नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है जो कि दोस्तों 2 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक, तो 2 अगस्त 2023 का फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी कैंडिडेट इस बार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर देने जा रहे हैं CBT एग्जाम ITI का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे का आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ये दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आएगा जो कि 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो रिसाव होता है वो करंट जो होता है यहाँ पर देखिए रिसाव लीकेज करंट मतलब करंट मतलब यहाँ पर रिसाव नहीं होगा, यहाँ पर करंट लीकेज करंट मतलब होगा यहाँ पर रिसाव धारा, यहाँ पर वर्तमान नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन स्थापना में अनुमत जो लीकेज करंट होता है वह होता है दोस्तों फुल लोड करंट का 1/5000वां गुना। तो यानी कि 1/5000 हो जाएगा गुणे फुल लोड करंट हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है दोस्तों आपका फार्मूला घरेलू वायरिंग स्थापना में लीकेज करंट का परमिसिबल मान। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन ए 3 फेज सर्किट। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो देखिए जो 3 फेज एसी सर्किट होता है उसमें दोस्तों जो कलांतर होता है वह 120 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 120 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो देखिए डीसी सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वह यूनिट होता है, यानी कि इकाई होता है। चौथा क्वेश्चन करें यहाँ पर विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग। किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो वो रहता है आपको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि MCCB। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां कह रहा है व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए कौन से हम लोग धारा रेटिंग कारक का उपयोग करते हैं। तो ये धारा रेटिंग कारक जो होता है वह 0.81 होता है। ठीक, छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट, यानी कि AC पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस के रेसिप्रोकल मतलब होता है आपका समानुपाती। तो इंडक्टेंस के समानुपाती कौन होता है, तो सब्सटेंस होता है। ठीक, तो सब्सटेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन करा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECC। ECC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ECC का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। 8वां क्वेश्चन करा व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो देखिए वायरिंग स्थापना में ये जो आपको परीक्षण दिखाया गया है दोस्तों, ये जो परीक्षण है ये आपका कहलाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो बदलता है दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से हम लोग सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताना है। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो भाग दिखाया गया पावर ट्रांसफार्मर का ये बुखोल्ज रिले है। ठीक, तो बुखोल्ज रिले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। तो देखिए अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य जो होता है वो रहता है दोस्तों चेंज DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई, यानी कि DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के जिस हानि का निर्धारण किया जाता है वह रहता है आपका कॉपर लॉस, यानी कि ताम्र हानियाँ।
13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है? तो देखिए ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है आपका टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। तो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों कि जो भी नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वह रहता है मेगर। ठीक, तो मेगर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? उसका फार्मूला होता है F = 1/2π√LC होता है। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कर विच पैरामीटर इज द काज ऑफ लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारक कौन सा पैरामीटर है? तो देखिए मापक यंत्रों पर लोडिंग इफेक्ट जो होता है का कारक वो जो पैरामीटर रहता है वह रहता है आपका लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो देखिए उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग जो अलग होता है ये रहता है इट इज एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ठीक, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए जो पिंसर होता है इसका प्रयोग हम लोग लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने के लिए करते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वह मेगा ओम में हम लोग मापते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करें विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। तो चुंबक की कौन सी विधि या विशेषता दर्शाई गई है? तो देखिए चुंबक की जो विशेषता दर्शाई गई है दोस्तों ये विशेषता कहलाती है आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो दिशीय विशेषता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है कितना होता है? तो रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4। 22 नंबर क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल कुकिंग रेंज कुक्स वर्क्स। तो यानी कि कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो देखिए जो कुकिंग रेंज पर कार्य करता है वो रहता है बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव के द्वारा ही जो कुकिंग होता है वही होता है। प्रेशर कुकर समझ लीजिए वही इलेक्ट्रिक हीटर, धारा के हीटिंग प्रभाव। तो यहाँ पर कुकिंग रेंज की बात किया है प्रिंसिपल। तो ये देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से संबंधित है के प्रभाव के द्वारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये थोड़ा छोटा कर दूँ, अब सही है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ द RLC सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। RLC परिपथ में प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकी प्रतिघात और धारती प्रतिघात से कम है? यहाँ पर होगा Z = √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 3 फेज वोल्टेज सिस्टम। 3 फेज वोल्टेज सिस्टम में के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 3 फेज वोल्टेज सिस्टम में जो फेज डिफरेंस होता है वह 120 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या होता है? तो माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य होता है कि रिमूवल्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है वह रहता है माइका। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो यह दोस्तों हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। 20 नंबर क्वेश्चन करें वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ पर किया जाता है?
तो सिस्टम अर्थिंग किया जाता है दोस्तों जनरेटिंग स्टेशन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट्स इन द फार्मूला m इक्वल टू जेड अपॉन आई टी। तो ये फार्मूला किसको इंगित करता है? तो ये दोस्तों करता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को करता है, यानी कि ईसीई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित से रक्त के स्राव या बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डाल के हम लोग पीड़ित व्यक्ति के रक्त बहाव को हम लोग रोक सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है? तो इसके द्वारा नमी यानी कि मॉइस्चर का निर्धारण किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? भूमिगत केबल में जो भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है वह रहता है आपका बेडिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन बीएच कर्व। ये जो आपको बीएच कर्व दिखाया गया है इसमें ये एक्स पार्ट किसको दर्शा रहा है? तो ये एक्स पार्ट दोस्तों जो है ये आपका कोरोसिविटी कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन करें, विच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज चोक इन ए HPSV लैम्प। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है? तो ये रहता है आपका लीक ट्रांसफार्मर। तो रिजर्व ट्रांसफार्मर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 36 नंबर क्वेश्चन करें, विच पावर वाट मीटर रीड्स। तो वाट मीटर जो होता है कौन से शक्ति या पावर को मेजर करता है? तो वाट मीटर ट्रू पावर को मेजर करता है, वास्तविक शक्ति को मापता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो देखिए घरेलू तारों में लचीली तारों का जो उद्देश्य है यह रहता है कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो देखिए घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का दोस्तों ये जो प्रकार दिखाया गया है ये आपको पोलरिटी टेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर है, व्हाट इज द इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, विच इज एग्जाम्पल फॉर सेकंड ऑर्डर लीवर। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? देखिए जो द्वितीय ऑर्डर लीवर होता है वह आपका बॉटल ओपनर, जो बॉटल को ओपन करने के लिए रहता है वो है द्वितीय ऑर्डर लीवर रहता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो देखिए लंबाई, मास और टाइम ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। चौथा क्वेश्चन, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। निम्न में से कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो नाम से स्पष्ट है कि फेरस मटेरियल, जिसमें फेरस हो यानी कि लोहा हो तो उसको हम लोग फेरस मेटल कहते हैं। व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है? तो ये बताता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। तो एम है हो जाएगा आपका मीटर। छठा क्वेश्चन करें, विच एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है? तो फॉर्सेप्स ये आपका तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचाने। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइन बी दिखाया गया किस प्रकार का लाइन है। तो ये जो लाइन है दोस्तों आपका डायमेंशन लाइन कहलाता है, आयाम रेखा। दूसरा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। इसमें देखिए प्रिज्म का नाम बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 भाग हैं। तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। तीसरा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो ये रिंच है। तो रिंच हो जाएगा यहाँ पर देखिए ओपन एंड स्पैनर रेंच हो जाएगा। तो ओपन एंड स्पैनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? तो देखिए यहाँ पर ये
तरह का जो तीर होगा वही सही होगा, जो इसका नुकीला हो। यहाँ पर देखेंगे तो ये नुकीला नहीं है, ये छोटा है, तो ये नुकीला वाला जो सबसे लंबा होगा वही आपका सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। देखिए यहाँ पर इस टूल का नाम बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बाल की तरह दिख रहा होगा, तो बाल की तरह दिख रहा है तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कर आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किस प्रकार के सिंबल मटेरियल का सिंबल है, तो ये दोस्तों है आपका इस्पात का सिंबल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों अब यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों पहला क्वेश्चन करें विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT। SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्जर स्केल बिजनेस रिक्वायर। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। ये हो जाएगा मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों की। ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंड सेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो चेंज और लर्न यानी कि बढ़ो बदलो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो देखिए जांच करने वाले जो प्रश्न रहते हैं ये मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड। ग्राहक के विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जांच करने वाले प्रश्न मदद करते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें नॉइजली फिजिकली डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है, तो ये इन्वायरमेंट बैरियर यानी कि पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत आती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना ये आपका अप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। सातवां क्वेश्चन है कि सही प्रश्न को यहाँ पर चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक है। वर्ड यहाँ पर हो जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि फंक्शन में कौन स्पीकर है। तो देखिए जो जीवित प्राणी रहते हैं उनके लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं, जैसे मनुष्य हो गए तो इनके लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर 8वें नंबर का विच अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस द फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन करें ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नौकरी का विवरण। तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है वैल्यूज आर मान क्या होते हैं, तो ये होते हैं मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं वैल्यूज। 11 नंबर क्वेश्चन है मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो मोटिवेशन को हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक यानी कि आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन, जो आपको खुद के अंदर से होता है वो आपका आंतरिक मोटिवेशन है, और जो कोई अगला इंसान आपको मोटिवेट करता है तो वो आपका बाहरी मोटिवेशन होता है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना % होता है, तो ये होता है 38%। जो है greeted the customer, choose which of the following statement you should use to complete the greeting। अपने ग्राहक को बधाई दी है ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथनों का उपयोग करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन नहीं है, तो देखिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, और कंजक्शन के लिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग आर एंड और बट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नहीं करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा है, तो कार्डियल नंबर है आपका 1। 16 नंबर क्वेश्चन है फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक किस में मदद करता है,
तो फीडबैक दोस्तों देखिए इम्प्रूव द सर्विस, सेवा में सुधार करने में भी मदद करता है। मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, तो प्रक्रिया प्रणाली को भी संशोधित करने में फीडबैक काफ़ी मदद करता है। मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी फीडबैक मदद करता है। यहाँ पर ऑल ऑफ एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही आपका इथिक्स यानी कि नैतिकता होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। कि जो शब्द एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक। 21 नंबर क्वेश्चन है द 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से हैं? तो एक्वाइजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और इसके बाद है लॉयल्टी, यही 4 ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है कि द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्याओं को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है इन MS एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर, MS एक्सेल में सेल की एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। तो ये रहता है आपका इक्वल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इक्वल। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोग ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को इस पर आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों नीचे आपको मिलेगा एक ITI एग्जाम का एक सेक्शन जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड, CBT का, प्रैक्टिकल का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा और निम्मी का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। मार्कशीट, रिजल्ट डाउनलोड करने का सब कुछ यहाँ पर लिंक मिलता है। नए नए जो भर्तियाँ आती हैं आप लोगों को objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाता है, तो आप लोग इसको जरूर विजिट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग ये जो ITI NCVT ग्रुप है टेलीग्राम का, अगर आप लोग इसको नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर लें और यहीं पर भी आपको PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।